नया तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया है, चूंकि सदर आरिफ अलवी जो है कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। कादिर मंदोखेल साहब, आप एक वकील हैं, ये बताइए कि अगर नहीं बुलाते सदर आरिफ अलवी ये इजलास, तो क्या ऑटोमेटिकली राजा परवेज अशरफ बुला लेंगे और मुनक्किद हो जाएगा? तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, मतलब सदर आरिफ अलवी को ना बुलाने का? मुनज़्ज़र आरिफ अलवी साहब ने ऑलरेडी समरी वापस कर दी है। हाँ। और आइन के आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के तहत स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि जनरल इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर जो ना आपको इजलास बुलाना होगा, यानी 21 दिन पूरे होते हैं 29 फरवरी को। ठीक है, तो ये तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब आप आरिफ अलवी साहब की बात अगर आप कर ले, माजी में जो उन्होंने इलेक्शन की डेट देनी थी जो 90 दिन के या 90 दिन के अंदर, वो तो उसने नहीं दिया है। उस पर आपको याद होगा इमरान खान साहब की बहन अलीमा बीबी जो है ना वो मीडिया पे ये बात कही थी कि इमरान खान साहब नाराज है। हाँ, तो आरिफ अलवी साहब ने 5 साल ऐवान सदर के जो मजे लूटने थे वो लूट लिए। अब उनको आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। अब वो चाहता है कि मैं जो ना वो उंगली कटवा के शहीदों में अपना नाम लिखवा दूं, सियासी शहीदों में। अच्छा। और ये सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं और ये सिर्फ अपना जो ना पोजीशन बराबर करने के लिए ये कर रहे हैं, बाकी इनकी कोई पोजीशन नहीं है। आइन बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल 91 वो आपने क्लियर कर दिया, आप पढ़ ले। ठीक, वो आपने क्लियर कर दिया। और अब्बास साहब, जिस तरह कादिर मंदोखेल साहब तंकीद करें ना, आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग तंकीद करें कि जी अब चूंकि बेहतर दिन आ गए हैं, चूंकि आप लोगों ने वोट खासे ले लिए, तो अब सदर आरिफ अलवी साहब ने स्टैंड ले लिया। अब स्टैंड लेने का कोई फायदा नहीं, तब लेते जब लोग गायब हो रहे थे और एहतजाजन इस्तीफा देते। इश्यूज दो हैं। पहली मैं क्लियर कर दूं कि रिजर्व सीट्स का जो इशू है, इलेक्शन से पहले जो भी पॉलिटिकल जमातें इलेक्शन कमीशन के बाद अपनी लिस्ट जमा कराती हैं, वो उस वक्त प्रेडिक्शन होती है, मतलब कि हम इतनी जीतेंगे, प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो उतनी सीटें जीतें। बाज़ औक़ात 20 की लिस्ट जमा कराई है तो उनके हिस्से में 4 आती है, बाज़ औक़ात 4 की जमा कराई जाती है, वो इलेक्शन में इतनी ज़्यादा वो सीटें जीत जाती है कि उनको बाद में फिर सीटें जमा, और इसके प्रेसिडेंट मौजूद है। ठीक, तो अगर सुन्नी इत्तेहाद ने ज़्यादा सीटें जीत ली हैं तो वो देने में हर्ज कोई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अदालतों का इशू नहीं है। 93 सीट्स हमारी बनती है, 25 खवातीन की और 5 हमारी माइनॉरिटीज की। 133 के फिगर से एक्चुअली इशू है कि गोल्डन फिगर 100 को क्रॉस नहीं कर रहे। मगर इजलास ना बुलाने से क्या होगा? अच्छा, वेरी फ्रैंकली, अब सदर साहब का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है। उन्होंने कहा इस वक्त हाउस मुकम्मल नहीं है, 30 सीटें हमें नहीं दी जा रही। हाउस मुकम्मल तो तब भी नहीं था जब आप लोग हाउस से बाहर निकल आए थे, तो उससे आप लोग नहीं गए थे ना नेशनल असेंबली को। हम तो इस्तीफे देके बाहर निकले थे। तो उस वक्त अगर ये जो बैठे थे, हम तो उस वक्त इंचार्ज नहीं थे ना, वो तो ये लोग बैठे थे। अब तो इस वक्त हाउस ने हल्फ लेना है, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी कि 30 लोगों को आपने उठा के असेंबली से बाहर फेंक दिया। यू कैन नॉट कम बिकॉज आप पीटीआई के हैं। बट आइदर विच वेज इजलास बुला लिया जाएगा 29 फरवरी को। कम से कम वो प्रिंसिपली स्टैंड तो ले सकते, पंगे की बात नहीं, कम से कम अपना स्टैंड ले लिया ना। अब मजे की बात है, कल सुबह इलेक्शन कमीशन ने 10 बजे इजलास बुला लिया, और मुझे मोस्ट लाइकली तो तब लेते जब आप लोग गायब हो रहे थे और कहते जी मैं करता हूं, नहीं, मैं सदर साहब उसका जवाब देंगे वेरी फ्रैंकली। लेकिन पॉइंट ही, कल सुबह 10 बजे जो ओपन कोर्ट का इजलास है, आप क्या एक्सपेक्ट, ईसीपी क्या करेगा? जब कभी इन्होंने ये अपना मुंह शुगाफिये में जाना ना, कानूनी किस्म की हमें ड्रामे दिखाने हो, क्योंकि पहले लिस्ट नहीं थी, क्योंकि हमारे लोगों ने पहले पीटीआई लिखा था, ये कल ओपन कोर्ट करके हमें सारी दुनिया को ना एक बड़ा आई वॉश होगा कि आपको सीटें नहीं दी जा सकती। दानियाल चौधरी साहब, फिर एक मौका वो कह रहे हैं कि जी दिया जा रहा है कि आप कम से कम हाउस मुकम्मल करें, आप इनको रिजर्व नशिस्तें दें और फिर मामला आगे बढ़ाएं। देखें, इनका जो स्टांस है ना, उसकी खूबसूरत बात यह है कि वो हर 2 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद बदला जाता है, और हर दफ़ा जब स्टांस लेते हैं और इन्हीं का स्टांस ठीक होता है और हर किसी का स्टांस गलत होता है। जो स्पीकर साहब का काम था, उनका काम था बुलाना पार्लियामेंट, और जो आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 की बात हो रही थी, सेशन को कॉल करना, उन्होंने सेशन को कॉल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए और अब दिखाने के लिए, वही बात है कि उंगली कटवा के शहीदों में अपना नाम लिखवाने के लिए